एक बहुत ही प्यारा गांव था, विजयनगर। उस गांव में राजू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। एक दिन वो नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसके हाथ साबुन के पानी से छिल गए थे, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता टोकरी लेकर आई। गीता, आज इन कपड़ों का बोझ मेरे कंधे तोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सेठ सोहन सिंह के कपड़ों में गंदगी नहीं, बल्कि उनका भारी घमंड भरा हुआ है। जितना मैं रगड़ता हूँ, उतनी ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है। अरे ओजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धीरे हाथ चलाइए, वरना नया कपड़ा फट गया तो मुखिया जी हमें गांव से बाहर करवा देंगे। हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में सिर्फ दूसरों की गंदगी साफ करना ही लिखा है। चुपचाप अपना काम कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। कब तक भगवान पर भरोसा रखूं गीता? 5 महीने बीत गए, पर मुखिया जी ने एक नया पैसा तक नहीं दिया। बस हर बार नया बहाना बना देते हैं। मेरे हाथों की खाल निकल गई है साबुन के पानी में, पर उन्हें हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है। बस हुक्म चलाना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, पर आज हवेली जाकर उनसे नरमी से बात कीजिएगा। अमन की स्कूल की फीस का वक्त आ गया है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मास्टर जी उसे स्कूल से ज़रूर निकाल देंगे। तभी अमन वहां पर आ जाता है। उसके हाथ में फटी पुरानी किताब थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई खजाना छिपा हो। बाबूजी, मास्टर जी ने आज सबके सामने मुझे डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। कहा कि फटे पन्नों से पढ़ाई नहीं होती, कल नई किताब नहीं लाए तो स्कूल मत आना। क्या हम इतने गरीब हैं कि एक किताब भी नहीं खरीद सकते? क्या मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी के अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी? बेटा, ऐसी बातें कहकर मेरे कलीजे को मत चीर। मैं तेरे ही लिए तो इतनी मेहनत करता हूँ। तेरी पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा, पर तुझे कभी अनपढ़ नहीं रहने दूंगा। तू बस थोड़ा धैर्य रख। मैं अभी मुखिया जी की हवेली जा रहा हूँ और उनसे अपने पैसे मांगूंगा। सच बाबूजी? क्या आप वाकई आज मेरे लिए नई किताब लाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और आपका नाम ऊंचा करूंगा। मुझे किसी खिलौने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे स्कूल जाने से कोई ना रोके। राजू मुखिया सोहन सिंह की हवेली पहुंचा। मुखिया बरामदे में बैठे आराम कर रहे थे। प्रणाम मुखिया जी, मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। मेरे बेटे की स्कूल की किताब के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई है। हुजूर, मेरा 5 महीने का पुराना हिसाब कर दीजिए। तेरा धोया हुआ रेशमी कुर्ता मैं लाया था, उसमें अभी भी दाग है। जब तक तू अपना काम ठीक से करना नहीं सीखता, तब तक तुझे एक धेला भी नहीं मिलेगा। समझ गया? चल निकल यहाँ से अब। मालिक, वो दाग नहीं है, अब वो कपड़ा पूरी तरह से खराब हो गया है। उसके रेशे भी अब निकलने लगे हैं। मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी कि उसे चमकाने के लिए, लेकिन जब कपड़ा ही खराब है तो वो साफ कैसे होगा? थोड़ा रहम कीजिए मालिक, मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। साहब, थोड़ा रहम कीजिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। बड़ा आया हक मांगने वाला, अपनी औकात भूल गया है क्या? राजू धूल झाड़ता हुआ मुखिया के घर से लौट रहा था। तभी रास्ते में राम और श्याम मिल गए। अरे भाई श्याम,
देख हमारे गांव के राज धोबी कैसे धूल चाटता हुआ आ रहा है। लगता है आज हवेली में इसे ढेरों लातें मिली हैं। अरे राजू, आज मुखिया जी ने तुझे खजाने की चाबी दी या हवेली से धक्के देकर अपनी औकात याद दिला दी? अरे इसके पास तो फटी धोती सिलने के पैसे नहीं होंगे और ये अपने बेटे को कलेक्टर बनाने के सपने देख रहा है। कितनी अजीब बात है ना? और राजू, अपने बेटे को बोल देना कल से हमारी गाय भैंस चराया करे। 4-5 रुपए हम भी उसे खैरात में दे देंगे। हंस लो लड़कों, आज मेरा वक्त बुरा है तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर याद रखना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो महलों वाले भी धूल चाटते हैं। मेरा बेटा आज किताब के बिना भले ही हो, पर उसके पास वो संस्कार हैं जो तुम जैसे घमंडी लड़कों के पास कभी नहीं होंगे। राजू के घर जाने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। राजू जंगल के रास्ते से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक गधे की आवाज सुनाई दी। जब उसने वो जाकर देखा तो एक गधा गहरे कीचड़ में फंसा था। अरे, ये नन्हा सा जीव इस गहरे कीचड़ में कैसे फंस गया? इसकी आंखों में तो कितनी लाचारी और दर्द भरा हुआ है, जैसे ये मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। घबरा मत, मैं आ गया हूँ। मैं तुझे इस दलदल में ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। हिम्मत मत हारना। राजू ने जोर लगाकर गधे को बाहर निकाला। शाबाश, तू बहुत बहादुर है। देख, तू भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेला और बेसहारा है। इसीलिए आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तेरा नाम आज से सूरी होगा। तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा और हम जो भी सूखा खाएंगे उसमें तेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। राजू सूरी को लेकर घर पहुंचा। गीता और अमन चौंक गए। ये क्या अनर्थ कर दिया आप? घर में पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं और आप इस बेजुबान जानवर को उठा लाए। इसका पेट कौन भरेगा? क्या आपको हमारी गरीबी नजर नहीं आती जो आप एक और नया बोझ अपने कंधों पर उठा लाए हैं? गीता इसे जंगल में दलदल में फंसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में मुझे वही दर्द दिखा जो मैं रोज अपनी आंखों में देखता हूँ। ये बोझ नहीं, ये हमारा साथी बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेजुबान जानवर एक दिन हमारी किस्मत के बंद दरवाजे जरूर खोल देगा। बाबूजी, ये कितना प्यारा और मासूम है। क्या ये आज से मेरा दोस्त बनेगा? क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपनी रोटी में से आधा हिस्सा इसे खिलाऊंगा, पर इसे हमारे घर से कहीं दूर मत भेजिएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही जिद है तो इसे यहीं रहने देते हैं। अब जल्दी से खाना खा लो, वरना रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। भगवान जाने कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। अगली सुबह राजू सूरी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में राम और श्याम फिर मिल गए। अरे भाई श्याम, जरा इधर तो देख। हमारे गांव का राज धोबी अब गधापति बन गया है। लगता है हवेली से लात खाने के बाद इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ गया है। ओए राजू, ये गधा कहाँ से चुरा लाया? क्या अब तो कपड़े धोना छोड़कर गधे चराने का धंधा शुरू कर रहा है? ये जोड़ी तो कमाल की लग रही है। एक तरफ फटा हुआ धोबी और दूसरी तरफ ये दुबला पतला गधा। राजू चाचा, अगर इस गधे को बेचना हो तो हमें बताना। हम इसे अपने बगीचे की घास साफ करने के लिए रख लेंगे। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें वफादारी और मेहनत की भाषा समझ नहीं आएगी, इसलिए अपना वक्त मेरा मजाक उड़ाने में बर्बाद मत करो। सूरी मेरा साथी है और मेहनत करना मेरा धर्म है। जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा उस दिन तुम्हारी ये हंसी गायब हो जाएगी। राजू और सूरी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। सोहन अपने घर के काम के लिए लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक आसमान में कोहरा छाने लगा और उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे दिखे। प्रणाम स्वामी जी, इस गरीब और लाचार धोबी का सादर प्रणाम स्वीकार करें।
मैं यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था और आपको देखकर मेरे कदम रुक गए। अगर मेरी वजह से आपके ध्यान में कोई बाधा आई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बेटा, कभी किसी का ध्यान भंग नहीं होता। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और तुम्हारे चेहरे की ये लकीरें बता रही हैं कि तुम अपनी गरीबी और समाज के तानों से बहुत परेशान हो। स्वामी जी, आप अंतर्यामी हैं। आपने मेरे दिल का हाल बिना कहे जान लिया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मेरा परिवार दुखी है। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, पर मैं उसे किताब तक नहीं दे पा रहा। बेटा, तुम्हारे पास ये जो गधा है, ये मोती साधारण पशु नहीं है। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का वो फल है जो विधाता ने स्वयं तुम्हें पुरस्कार के रूप में भेजा है। स्वामी जी, आप इस बेजुबान गधे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो बस एक भटका हुआ जानवर था जिसे मैंने मरते हुए देखकर बचा लिया। क्या इसमें भी कोई राज छिपा है? जब भी तुम मुश्किल में हो, जंगल के इस हिस्से में चले आना। ये जंगल और ये सूरी तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा देगा। कुछ दिनों बाद जब घर में अनाज खत्म हो गया तो राजू सूरी को लेकर फिर से जंगल के दक्षिण हिस्से में पहुंचा। सूरी, तू अचानक यहाँ क्यों रुक गया और ये मिट्टी खोदने को क्यों कह रहा है? क्या तुझे यहाँ कोई खाने की चीज खुशबू दे रही है? अरे रुक जा, यहाँ तो सिर्फ पत्थर और कंकड़ है। चल आगे चलते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। सूरी बार बार मिट्टी की ओर इशारा करता रहा। सोहन ने जैसे ही मिट्टी खोदनी शुरू की, नीचे से किसी धातु की चमक दिखाई दी। ये क्या है? मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। ये तो किसी पुराने बक्से जैसा लग रहा है जो सदियों से यहाँ दबा हुआ था। हे भगवान, क्या ये वाकई वही चमत्कार है जिसकी बात साधु महाराज कर रहे थे? मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू ने बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या वाकई मेरी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं? मोती, तूने तो कमाल कर दिया। तू वाकई साधारण जानवर नहीं है। तू तो साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जिसने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। राजू घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। अरे, आप तो जंगल गए थे लकड़ियाँ लेने, ये क्या ले आए? और आपकी आंखों में ये कैसी अनोखी चमक है? क्या जंगल में आपको कोई खजाना मिल गया है? देखो गीता, ये कोई सपना नहीं है। ये हमारी मेहनत और वफादारी का इनाम है जो सूरी ने आज जंगल में ढूंढ निकाला है। अब हमारा अमन स्कूल जाएगा, उसके पास सबसे अच्छी किताबें होंगी और हमें अब किसी मुखिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूजी, क्या अब मास्टर जी मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे? क्या अब मैं भी बड़े लोगों की तरह पढ़ लिख कर अफसर बन पाऊंगा? समय बीतता गया। अमन ने पढ़ाई में मन लगाया। सूरी हमेशा उसके साथ रहता। धीरे धीरे राजू भी अमीर हो गया। अब उसने भी एक बड़ा मकान बनवा लिया। अब वो गरीब लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे लोगों के बीच उसका सम्मान होने लगा, लेकिन उसने कभी भी घमंड को हावी नहीं होने दिया। वो सभी लोगों के साथ प्रेम व्यवहार रखता था। सीख: कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।